डॉल्स जो बच्चों की सबसे अच्छे दोस्त होती हैं। और दोस्तों, मेरे ख्याल से ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा जो अपने बचपन में डॉल्स के साथ ना खेला हो। लेकिन दोस्तों, ये डॉल्स दिखने में जितनी ज़्यादा प्यारी होती हैं, किसी समय पर यही डॉल्स काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है एनाबेला और रॉबर्ट जैसी डॉल्स, जिनके साथ जुड़ा है उनका भूतिया इतिहास कि कैसे उन्होंने कई सारे लोगों की जानें ली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही डॉल के बारे में बताने वाला हूँ जिसे लेट मी आउट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है मनु और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। I'm Caitlin. What's your name? Do you want to play a game with me? लेट मी आउट डॉल। दोस्तों, इस डॉल के बारे में ये कहा जाता है कि इस डॉल के अंदर एक छोटे बच्चे की आत्मा मौजूद है। इस डॉल को अक्सर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा जा चुका है। कहते हैं कि इस डॉल के अंदर से काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। इस डॉल को लेटा नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस नाम के पीछे भी एक कारण है। असल में दोस्तों, इस डॉल को सन 1970 में एक कैरी वॉल्टन नाम के व्यक्ति द्वारा ऑस्ट्रेलिया के एक खंडर पड़े घर में से खोजा गया था। जिस खंडर पड़े घर में से इसे खोजा गया था, उसके बारे में भी काफ़ी सारी भूतिया कहानियाँ मशहूर हैं। अब क्योंकि दोस्तों, उस समय के ऑस्ट्रेलिया के लोगों में भूतों में एक अलग ही विश्वास था, तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने कभी भी उस खंडर के अंदर कदम नहीं रखा। लेकिन फिर एक दिन कैरी वॉल्टन नाम का एक शख्स और उसका भाई उस घर के अंदर जाते हैं। और दोस्तों, उन्हें घर के अंदर जाते ही काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। उन लोगों को उस घर के अंदर एक बच्चे की लाश दिखाई देती है। अब दोस्तों, जैसे ही वो उस लाश को टॉर्च से ज़रा गौर से देखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो एक लाश नहीं बल्कि एक डॉल है, जिसके अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही कैरी वॉल्टन उसकी तरफ बढ़ा, उसमें से आवाज़ें आना बंद हो गईं। अब दोस्तों, उन लोगों ने उस डॉल को वहाँ से ले जाने का फैसला किया। उन्होंने उस डॉल को अपनी गाड़ी की पीछे वाली डिक्की में डाला और वहाँ से जाने लगे। आधे रास्ते में ही दोस्तों, कैरी ने ये महसूस किया कि उसकी गाड़ी की पीछे वाली डिक्की में कोई बहुत तेज़ हाथ पैर मार रहा है और लेट मी आउट चिल्ला रहा है। कैरी ने तुरंत ही गाड़ी को रोककर अपनी पीछे वाली डिक्की में देखा, तो वहाँ उस डॉल के अलावा और कोई नहीं था। कैरी को लगा कि ये सब कुछ उसका वहम है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उस डॉल को अपने साथ लेकर चला गया। उसके घर वालों ने जब उस डॉल को देखा, तो उन्होंने तुरंत ही उस डॉल को वापस छुड़ाने के लिए कहा। लेकिन कैरी ने उन सब की बात ना सुनकर उस डॉल को अपने साथ रखने का फैसला किया। दोस्तों, कैरी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस डॉल से जुड़े अपने काफ़ी सारे किस्सों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं अपने घर पर आधी रात को काम कर रहा था, तो अचानक से मुझे एक दूसरे कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई, जबकि उस वक्त घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने अपने कमरे से निकलकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और फिर मेरी नज़र कुछ पैरों के निशानों पर पड़ी। जब मैंने उन्हें गौर से देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो पैरों के निशान उस लेटा द डॉल के थे। इस घटना के बाद से ही दोस्तों, कैरी ने उस डॉल पर नज़र रखना शुरू कर दिया था और इन सारी घटनाओं को एक कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। लेकिन जब उसने ऐसा किया, तो उसे पता चला कि वाकई में ये डॉल एक भूतिया डॉल है, जो अकेले में अपने हाथ और पैरों को मूव करती है। ये सब कुछ देखने के बाद कैरी ने सोचा कि वो इस डॉल को म्यूज़ियम में दे देगा। और जब वो इसे लेकर म्यूज़ियम पहुंचा और इसे कार से उतारने की कोशिश की, तो उसने देखा कि डॉल वहां से उठ नहीं रही है। वो डॉल जैसे वहां कार की सीट पर चिपक गई थी। दोस्तों, जब कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने उस डॉल पर रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि ये डॉल करीब 200 से 250 साल पुरानी है और इसके बाल किसी असली इंसान के बालों जैसे लग रहे थे। और इन बालों के नीचे का भाग जब उन्होंने देखा, तो वहाँ एक असली इंसान जैसा दिमाग था। दोस्तों, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि इस डॉल के अंदर जो आत्मा है, वो एक छोटे बच्चे की आत्मा है, जिसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हो गई थी।
उन्होंने कहा इस डॉल को जहाँ भी रखा जाता है वहाँ अजीब अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है दोस्तों कि इस डॉल के पास जो भी खड़ा होता है या फिर जो भी रहता है उसके दिमाग में बहुत ही अजीब अजीब नेगेटिव बातें आने लग जाती हैं, जिनसे इंसान सुसाइड करने तक के बारे में भी सोच लेता है। तो दोस्तों ये थी लेटा द डॉल की सच्ची कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। दोस्तों मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।